के विंडो पे आवाज़ रहती है। तो स्क्रीन तो शेयर हुआ था, वीडियो तो बना था, पर उतना देर में कोई आवाज़ ही नहीं। तो बात बस इतनी सी है। और देखिए, अगर इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाना है, तो वो भी उठाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। अब कोई बिना रिपोर्ट किए हुए क्लास पहले से ज्वाइन नहीं करेगा, तो एक काम करते हैं, हम उसका मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। मैसेज का रिप्लाई करना बंद कर देते हैं। पता नहीं ये सब नहीं करना चाहिए, क्यों ये सब मेरे से करवाते हैं? मैं टिट फॉर टैट करना, ये सब तरीके नहीं है। बट मैं कैसे समझा दूँ कि ये आपको करना है? 5 मिनट, 10 मिनट कीर्तन एक्स्ट्रा सुन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? मैं बोल रहा हूँ कोई भी काम करते रहिए। अभी हर्षित प्रभु जी बोल रहे थे, काम करते हुए हम सुन रहे थे। अरे तो काम करते हुए यहाँ पे क्यों नहीं सुन सकते? उसके बाद प्रेयर होता है। प्रेयर नहीं सुनिएगा तो फिर क्या होगा? क्या लाभ होगा कोई भी कार्य करने का? सच बता रहे हैं, सब कुछ कर लीजिए, सब कुछ कर लीजिए। विश्व के नंबर 1 भक्त बन जाइए। सबसे अच्छे भक्त। और अगर पूर्ववर्ती आचार्यों की स्वीकृति नहीं होगी, तो आपके गुरु की स्वीकृति डेफिनेटली नहीं होगी। आप समझिए। अगर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद मना करते हैं गुरु माता को, मना करते जय पताका स्वामी महाराज, जय पताका स्वामी महाराज कोई ऐसा डिसाइपल लेंगे जो हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद मना कर दें? हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज मना कर दे गुरु माता को, तो गुरु माता कोई डिवोटी लेंगी जो हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज मना कर दे? अगर वे शुभम माता जी मेरे को मना कर दे, तो मैं किसी डिसाइपल को ले सकता हूं चाह करके भी? आप गुरु का प्रणाम मंत्र नहीं सुनना चाहते, गुरु के मंत्र में आप छुट्टी मार देते हैं सबको ही आराम से। अरे गुरु की स्वीकृति नहीं होगी तो आप कहां से जाएंगे? कौन भगवत धाम ले जाएगा आपको? 5 पीएम पे कितने डिवोटीज ज्वाइन किए थे? आज क्या पढ़ रहे थे 5 पीएम पे? 5 पीएम पे हम लोग पढ़ रहे थे कि हमें तो भगवान के बारे में कुछ नहीं पता, हमें तो कृष्णा के बारे में कुछ नहीं पता, तो हम तो बस गुरु को जानते हैं। आप मेरा हाथ पकड़ करके ले जाएं, आप नहीं मुझे दर्शन कराया, आप मेरे हाथ पकड़ के ले जाएं। हम ये 5 पीएम पे जानते हैं, अभी आज ही। और 9 पीएम पे प्रभु जी अभी थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट लेट ज्वाइन करते हैं ना, क्या दिक्कत है? गुरु प्रणाम मंत्र जरूरी थोड़ी ना। 2-4 मिनट लेट तो चलता है। कीर्तन नहीं सुनेंगे तो क्या फर्क पड़ता है? क्या चल रहा है भाई? ठीक है, आप लोगों को कष्ट हो रहा है, एक काम करते हैं, 8:30 बजे से कीर्तन स्टार्ट किया करेंगे आपसे। ठीक है, 7 बजे वाला बंद कर देते हैं, 8:30 बजे से स्टार्ट करेंगे। जिन लोगों को ज्वाइन करना है 8:30 बजे ज्वाइन कर लें। जिनको चैंट करना होगा कर लेंगे, नहीं करना होगा नहीं करेंगे। और कम करना बोलिएगा और कम कर देंगे। पता नहीं क्यों करते? मुझे नहीं समझ में आता। मुझे नहीं समझ आता। देखिए, शास्त्रों के विपरीत जा करके कोई लाभ नहीं है। सामान्य अवस्था में शास्त्रों के विपरीत जाइएगा, पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाइएगा। पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाइएगा। शास्त्रों में सभी प्रश्नों के उत्तर भी, और शास्त्रों की नहीं माने तो पूर्ण रूप से डिस्ट्रक्शन भी है। आपको जो चाहिए वो ले लीजिए, जो अच्छा लगता है वो ले लीजिए। क्या चाहिए? जो चाहिए वो ले लीजिए।
हरे कृष्ण। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। आप लोग चाहें तो मैं एग्री कर जाता हूँ। प्रभु जी आप मान जाओ ना, मान गए। वो श्लोक देखना है क्या? चलिए मैं कोशिश करता हूँ तब तक, एक एक दो श्लोक पढ़ते हैं। कोशिश करता हूँ वो श्लोक भी आप लोगों को पढ़ाई पढ़ लीजिए, आँखों के सामने देख लीजिए। स्वीकार ना स्वीकार करना तो आपकी इच्छा है। वो भी पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, आँखों के सामने क्या लिखा है। देखिए, समझिए इस बात को, आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो असफलता निश्चित है। हृदय तो उस प्रकार का लाना ही पड़ेगा कि हमें आज्ञा आज्ञा दीजिए, हमको आज्ञा दीजिए। हम आज्ञा प्राप्त करने के लिए बैठे हुए, आज्ञा दीजिए। क्योंकि सारी आज्ञा हमें कृष्णा के निकट ले जाएगी। कुछ भी कार्य हो, कुछ भी हो, आज तक कोई एक भी बात बताइए जो कृष्णा के निकट ना ले गई हो। कोई एक भी बात, कोई एक बात बताइए जो कभी पढ़ा और कृष्णा के निकट ना ले गई हो, जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया उससे कृष्णा के निकट आप नहीं गए। कोई एक बात। प्रभु जी एक बात तो आपने ये बोली थी, उससे मेरा भला नहीं हुआ। तो अगर हर बार कृष्णा के निकट जा रहे हैं और आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं, उसका अर्थ मात्र एक होता है कि हमको कृष्णा नहीं चाहिए। है तो एकदम गलत, है तो एकदम गड़बड़, गलत है। बाकी जैसा बोलते हैं स्वतंत्र इच्छा है सबकी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। प्रज्ञा माता जी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। प्रज्ञा माता जी प्लीज स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हे माता, आपसे मैं भक्ति योग तथा 4 विभिन्न आश्रमों में इसके स्वरूप की व्याख्या कर चुका हूँ। मैं आपको यह भी बता चुका कि शाश्वत काल किस तरह जीवों का पीछा कर रहा है, यद्यपि यह उनसे अदृश्य रहता है। तात्पर्य: भक्ति योग वह प्रधान नदी है जो परम सत्य स्वरूप सागर की ओर बह रही है, और यहाँ पर वर्णित अन्य सारी विधियां उसकी सहायक नदियां हैं। भगवान कपिल भक्ति योग की महत्ता का सार संक्षेप दे रहे हैं। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि भक्ति योग 4 विभागों में विभक्त है। 3 तो प्रकृति के गुणों के रूप में है, तथा चौथा अध्यात्म है जो भौतिक गुणों से अछूता है। भक्ति योग प्रकृति के गुणों के साथ मिलकर संसार का एक साधन है, जबकि हरे कृष्ण जबकि कर्म फल की इच्छाओं से रहित तथा ज्ञान योग के लिए प्रयासों से रहित भक्ति शुद्ध है, दिव्य भक्तिमय सेवा है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत सारे मार्ग हैं सफलता के, ठीक है। ये उसी प्रकार देख लीजिए, जैसे निर्विशेष ब्रह्म के लिए बहुत लोग कार्य करते हैं, परमात्मा के लिए बहुत लोग कार्य करते हैं। हाँ, उनसे निचले स्तर पे आए तो देवी देवता के लिए बहुत लोग कार्य करते हैं। ये सब एक्चुअली में हाँ, हाँ, अगर कोई देवी देवता के लिए भी कार्य करता है तो वो भी सफलता का मार्ग है, वो असफलता का मार्ग नहीं है। हाँ, परंतु सफलता आएगी बहुत देर बाद, जन्म जन्मांतर के बाद, बहुत सारे ऐसे कार्य करने के बाद, महाराज नृग बनने के बाद, जन्म जन्मांतर असफल हो जाएंगे उसके बाद।
मार्ग तो है सफलता का, परंतु उस असफलता के मार्ग पे बहुत वर्षों तक, बहुत जन्मों तक असफलता मिलेगी। अब हो सकता है वो निरंतर रूप से असफलता ही मिलती रहे। मतलब जन्म जन्मांतर बोले तो हजार लाख जन्म तक असफलता मिल रही है, उसके बाद सफलता मिल गई। तो भक्ति योग अकेला विधि है। आज हम लोग 5 पे भी ये बात जान रहे थे कि कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद हम सभी पे पता नहीं आवाज थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, हम सभी पे इस प्रकार की कृपा करते हैं कि हमें सही मार्ग बता देते हैं, भक्ति का मार्ग बता देते हैं। नहीं तो क्या होगा कि अन्य मार्ग से कभी भी हम चलेंगे तो हमको बहुत सारा समय बर्बाद हो जाएगा, और समय ही नहीं, हो सकता है हम लक्ष्य भी पथभ्रष्ट भी हो जाए, लक्ष्य भी भटक जाए। सही मार्ग पे चलते हुए जरूरी थोड़ी ना कि कोई सही लक्ष्य पे चल जाए, है? जैसे सपोज कीजिए दिल्ली से रास्ते में चले वृंदावन के लिए, है? जरूरी थोड़ी ना है कि दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं तो हम मार्ग पथभ्रष्ट ना हो जाए। होता है ना, सीधे मार्ग पे जा रहे हैं, राइट मुड़ गए, लेफ्ट मुड़ गए, इधर घूम उधर घूम, नहीं, हमें उधर उधर नहीं जाना है, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। बोलो वृंदावन, हमारा लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं हुआ तो हम इधर उधर जाएंगे, भटक जाएंगे। भटकाव एक्सेप्टेबल नहीं है। आप में से शायद ही कोई होगा जो थोड़ा भी सफलता का मार्ग इस जीवन में नहीं चलना का प्रयास कर रहा हो सकता है सभी कोई अपने अपने जीवन में सार्थक प्रयास कर रहे हैं, और सच बोले हैं, एकदम सही बात है, इसमें थोड़ा सा भी राग लपेट नहीं है, थोड़ा सा भी वो क्या साइको फैंसी नहीं है, मतलब आपकी महिमा गान कर रहे हैं, चाटुकारिता इसमें थोड़ी सी भी नहीं है। मैं जब ये बोलूं कि आप सभी को इस सफलता के मार्ग पे आगे बढ़ रहे हैं, आप सभी बहुत उत्तम हैं, बहुत अच्छे हैं, ये सब एकदम सही बात है, परंतु मुझे ये सारी बातों के ऊपर एक बात दिखाई देती है कि चलिए ठीक है, आप कितनी भी सफलता कर रहे हो, जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर रहे नहीं कर रहे। आप समझिए कंपैरिजन कैसा चल रहा है। बाकी लोग कंपेयर कर रहे हैं आपको मलिन लोगों से और बोल रहे हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो क्या करें, हमको पहले से मालूम है आप अच्छे हैं, तो एक सच बात बता रहे हैं, फिर से कोई चाटुकारिता ये नहीं चल रही है, कोई कोई बड़ाई नहीं कर रहे हैं, परंतु स्थिति है, स्थिति यही है कि अगर आपको गलती बता रहे हैं कि आप ये त्रुटि कर रहे हैं और आप सुन भी रहे हैं, मात्र सुन रहे हैं, इसका अर्थ है कि आप पे उसका प्रभाव हो रहा है। कोई अनसुना कर दे तो प्रभाव नहीं हो रहा, परंतु अगर सुन भी रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुन भी रहे हैं तो प्रभाव हो रहा है। ये कोई अशुद्ध करके बताएगा क्या? कोई भौतिकवादी 2 मिनट सुन पाएगा? उनकी गलतियां बता देंगे, सुनता है क्या कोई? किसी को भगवान के बारे में बताने चले जाइए और एक गलती उसकी बता दीजिए, बोले रहने दीजिए, हमको नहीं समझना है भगवत गीता, हम जैसे जी रहे हैं बहुत अच्छा जी रहे हैं। बोलेगा नहीं बोलेगा? आप लोग सुन रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पर हमको इससे कोई मतलब नहीं है, प्लीज माफ कीजिए। मेरा स्टैंडर्ड ऊपर है, मेरा स्टैंडर्ड वो नहीं है जिस स्टैंडर्ड पे आप अपने आप को उच्च समझने लग जाए। कोई तमोगुनी है, रजोगुनी बन जाएगा, वो अपने आप को उच्च समझेगा कि हाँ हम तो अच्छा काम कर रहे हैं। हमको कोई फायदा नहीं है रजोगुनी बनने से। सतोगुनी बन करके अच्छे अच्छे कार्य करने लग जाइए भौतिक जगत वाले, हमको नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं चाहता आप में से कोई महाराज मृग जैसा जीवन जिए,
अब देखिए महाराज नृग भी जब बोलते हैं तो वापस से यही जानिए कि वो शुद्ध भक्त थे, इस प्रकार की एक्टिंग की। हर कोई शुद्ध भक्त है, एक्टिंग कर रहा है। हम उनको निम्न नहीं जानते। परंतु हमको वैसा जीवन नहीं जीना है। मुझे आपके लिए वैसा जीवन एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं इसी जीवन को सार्थक बनाएँ, कृष्णा के पास जाएँ, कृष्णा के पास आनंद लें। मुश्किल है, अब मुश्किल नहीं है। पहले कभी मुश्किल हुआ करता था, अब मुश्किल नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है। कृपया माफ़ कीजिए, मैं वैसा झूठा वाला जीवन नहीं जीऊँगा। जहाँ पे आप लोगों को बोलूँगा आप बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपने ये कर दिया, आपने वो कर दिया, आप लोग कितनी बातें सुन लेते हैं, कितने अच्छे से सुन लेते हैं। सुनने में बड़ा मीठा लगता है, बड़ा मीठा लगता है। परंतु उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? आप वहाँ पे कंफर्टेबल हो जाइएगा। बोलिए हाँ, चलिए ठीक है, हम बहुत कर रहे हैं ना, इतना कर रहे हैं, हम रेगुलरली करेंगे ये वाला काम, बस ठीक है। बाकी हमको और कुछ करना नहीं है और चलिए इतना हमसे हुआ और हमें अच्छा बोल दिया गया, हम इसी में बहुत खुश हैं, बस ठीक है। जीवन में और कुछ नहीं परिलक्ष्य। ये प्राप्त हो गया, हम इसमें बहुत खुश हैं। इससे क्या मिल जाएगा? आपकी इस झूठी खुशी से क्या मिल जाएगा? आपको इस प्रकार से झूठा खुश करके मुझे क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगा? लोग अपने आप को उच्च जानना चाहते हैं, संपूर्ण जानना चाहते हैं, शुद्ध जानना चाहते हैं, सफल जानना चाहते हैं, क्या मिल जाएगा? मैं बोल दूँ आपको अच्छा-अच्छा बोल दूँ, इससे आपका कोई लाभ है? जिस लक्ष्य के लिए कृष्ण कृपामूर्ति श्रील प्रभुपाद हमको यहाँ तक लेकर के आए, उसका कोई कोई फ़ायदा होगा? क्या क्या लाभ है? आपकी बड़ाई करके क्या लाभ है? आपके अच्छे गुणों को प्रकट कर देंगे तो क्या लाभ होगा? क्रिटिसाइज़ या गलती इसलिए निकालते हैं ताकि वो गलती पे कार्य कीजिए और ठीक होइए। कभी-कभी हम लोग है ना हतोत्साहित हो जाते हैं। आप समझिए हमको हर एक गलती का नाश करना है, नहीं तो वो हमारा नाश कर देगी। आपको क्या चाहिए? गलती का नाश हो जाए कि आपका नाश हो जाए? भगवद गीता में लिखा हुआ है शनैः-शनैः हमें पाप कर्मों से हटना है। पहले पाप कर्मों को पहचानेंगे तब तो पाप कर्मों से हटेंगे ना। पहचाने ही नहीं तो नहीं हटेंगे। आनंद लीजिए, आनंद लीजिए। पाप कर्म करते-करते आनंद लीजिए। हमको निकलना है ना, प्रयास करना है ना। उत्साह कम नहीं होना चाहिए। किसी भी स्थिति में उत्साह कम नहीं होना चाहिए। उत्साह कम हो रहा है तो हम भगवान से दूर जाएँगे। और जैसा कुछ वक़्त अभी बता रहे थे, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। ये एग्ज़ैक्टली ये नहीं है परंतु आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। कुछ वक़्त बता रहे थे कि मैं 15 मिनट सुना, मैं 40 मिनट सुना, मैं 1 घंटा सुना। अब अगर सपोज़ कीजिए, उनमें से अधिकतर तो वही हैं जो साथ में चैंटिंग सुने थे, परंतु कुछ लोग हैं जो चैंटिंग नहीं सुने। चैंटिंग और कीर्तन साथ में जो चल रहा था नहीं सुना। ठीक, अगर आपने नहीं सुना, साथ में चैंट नहीं किया। एक बात बताइए, बाकी भक्तों को तो मोटिवेट नहीं किया ना आपने?
आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अपनी शुद्धि कि भक्तों का लाभ, भक्तों का हित करना? आपके एक छोटे से कार्य करने से दूसरे को भी मोटिवेशन मिलता है, दूसरे भी भक्ति करते हैं। क्यों नहीं कर सकते? और यहाँ पे भी हम स्वतंत्र इच्छा का नाश नहीं करना चाहते। जब कीर्तन सुने, देखिए आप लोगों को सीक्रेट बात बता रहा हूँ। कीर्तन सुने, हमारे मन का चल गया तो बहुत अच्छा हुआ और हमारे मन का नहीं चला, हैं? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज एक काम कीजिएगा, मैं मैं चलाऊँगा, रात को भी 10 बजेगा, सवा 10 बजेगा तो चलाऊँगा। एक कीर्तन है बहुत स्लो चलता है, मेडिटेशन वाला म्यूज़िक है, मेडिटेट करते हैं हम। आई शुड से मेडिटेशन वाला कीर्तन है। मेडिटेट करते हैं, कृष्णा के नाम पे मेडिटेट करते हैं। एकदम चिंतन करने लग जाते हैं, डूब जाते हैं। बहुत धीरे चलता है। सामान्य तौर पे लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, सामान्य तौर पे। जो तड़क-भड़क सुनते होंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। और क्लियरली बोलें, जो भौतिक संगीत में डूबे हुए होंगे, उनको ये सब अच्छा नहीं लगेगा। जिनको भौतिक संगीत अच्छा लगता होगा ना, उनको अच्छा नहीं लगेगा। परंतु कोई फ़र्क पड़ता है क्या? अगर आपके मन का कीर्तन ना चले, तो और भी अच्छा है, और भी अच्छा है। क्योंकि आपको मन अनुसार भक्ति नहीं करनी है। हाँ, शुद्ध भक्तों का कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन किसी असत संग नहीं करना हमको, हैं? कोई भौतिकवादी बहुत अच्छा बॉलीवुड सिंगर आ गया, हाँ, हम गाते हैं। नहीं सुनना, रहने दीजिए। बहुत अच्छा गाएँगे, नहीं, नहीं, जाइए। हम पैसे भी नहीं लेंगे, नहीं, नहीं, आप जाइए। हमें आपके मुख से नहीं सुनना। आप बहुत अच्छा गाते होंगे, वहाँ जाइए ना। वहाँ जाइएगा तो 1 लाख लोग सुनेंगे। फील्ड में जाइए, हाँ, जाकर के खड़े हो गए, हाँ, गई, वहाँ पे गई। जो लोग भगवत भक्त नहीं है, हमको उनके मुख से नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं सुनना। परंतु भक्तों के मुख से अगर हमारे मन का नहीं भी चला, तो भी अच्छा है, क्योंकि भक्तों के मन का चला। और जब भक्तों के मन का चला, तो हमारा अहित हो ही कैसे सकता है? अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना छोड़ दीजिए। आपके अनुसार चीज़ें नहीं चलती। आप कितना भी अच्छा कर लें, बुरा कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, बताया ना? अगर फाइनली इस डिवाइन शिला प्रभुपाद हमें बुला ले, हमें अपनी सेवा में लगा ले, हमें कृष्णा की सेवा में लगा दे, तो कोई मना नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता। कृष्णा भी नहीं करने वाले, हैं? और कृष्णा बोलेंगे, इनने तो भक्ति भी नहीं की हुई है। अगर कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद बोले, ये मूढ़ा है, मूढ़ा। परंतु ये शुद्ध हृदय का है, इसको बुला लीजिए। बताइए कृष्ण क्या करे?
कृष्णा तो बोलते हैं शुद्ध भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है। अब क्या करेंगे, उनके पास क्या विकल्प बचा। अब वो बोलेंगे नहीं नहीं आप बोल तो रहे हैं, बुला लीजिए, हम नहीं बुलाएंगे। इतनी हिम्मत तो कृष्ण की नहीं है। अपने हृदय को वो कैसे मना करेंगे, नहीं कर नहीं कर, क्योंकि उनके हृदय में तो प्रेम बसता है। अपने हृदय को कैसे मना, परंतु समझिए इस बात, थोड़े दिन पहले ही पढ़ रहे थे, नारद भक्ति सूत्र में ही पढ़ रहे थे, हम लोगों को निरंतर अहेतु की कृपा चाहिए, निरंतर। और उसके बाद एक और बार पढ़े थे, लेश मात्र भी, थोड़ी सी भी हरि गुरु वैष्णव की अहेतु की कृपा मिल जाए तो हम भक्ति कर सकते हैं, अगर नहीं मिले तो हम नहीं कर सकते। हम अपनी भक्ति से सफल नहीं हो सकते। हमारा भक्ति करने का प्रयास हो सकता है, और हम अपने भक्ति के प्रयास से भी सफल नहीं हो सकते। हम अपने भक्ति के प्रयास से ये समर्पण दिखा सकते हैं कि हमें कृष्णा चाहिए, बस, और कुछ नहीं। हम ये बता सकते हैं हमको कृष्ण ही चाहिए। कृष्णा मिलेंगे, आप नहीं जानते। हम कोई भी प्रयास करके क्वालिफाई नहीं हो सकते कि हमें कृष्णा मिले। सोच के देखिए, जब इतनी अहेतु की कृपा चाहिए, जब निरंतर रूप से अहेतु की कृपा चाहिए, तो पाइए ना अहेतु की कृपा। जब अहेतु की कृपा ही चाहिए तो अहेतु की कृपा पाइए ना, क्यों नहीं पाते। फिर पथ भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं, लक्ष्य भ्रष्ट क्यों हो जाते हैं। पर एक बात बताऊं, देखिए, आप भौतिक जगत में हैं, एक काम कीजिए, कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए, एक काम कीजिए, सबकी आंखें बंद कीजिए, अपने फैमिली के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि फैमिली से है ना हम ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं। एक्चुअली में सही अवस्था ये है कि फैमिली के बारे में सोचेगा तो रिजल्ट वही आएगा, रिजल्ट वही आने वाला है, परंतु हम स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते, क्योंकि वो जो बद्ध जीवन होता है ना, जो बंधन होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, हमको समझ में नहीं आता। हम हर दिन सुबह से रात तक उनको देखते रहते हैं, उसलिए नहीं सोचते। चलिए, तो पहले, हाँ, सबको आंखें बंद कीजिए, देखिए आपको रियलाइज कराते हैं, सब कोई समझेंगे इस बात को, कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं समझेगा, सबको ही को समझ में आएगा। ठीक है, चलिए, आंखें बंद करें और देखें कि आपका कोई रिलेटिव है, आपका कोई संबंधी है, कोई भी रिलेटिव को देखें जिसको आप जानते हैं, और वो ऐसा रिलेटिव है जिसको आप बहुत सालों से जानते हैं, परंतु आज बिना कारण के उसकी कृपा चाहिए मेरे को। उसने कृपा कर दी, तब तो हम बच गए, और कृपा नहीं की तो फंस गए। जैसे सपोज कीजिए कोई जमीन का मामला फंसा हुआ है,
अब वो कोई भी दिशा बैठ सकता है, हमारे साथ भी हो सकता है, हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है, जरूरी नहीं है हमारे साथ ही। अब हमको उसकी कृपा चाहिए कि किसी प्रकार से हमको बचा ले, नहीं तो हमारा बहुत बुरा हाल हो जाएगा। जिस जमीन पर हम रहते हैं, वो जमीन भी हमारी चली जाएगी, कहीं रोड पे आ जाएंगे। अब आंखें खोलिए, एक बात बताइए, इस अवस्था में हमारी स्थिति हो गई थी कि नहीं हो गई थी कि हम उससे जाकर के गिड़गिड़ाने लग जाएं, कृपया बचा लो, बचा लो। नहीं बचाओगे तो हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी कि हम फंस जाएंगे। हमको बचा लीजिए, चाचा जी प्लीज बचा लीजिए, बुआ जी प्लीज बचा लीजिए। आप जानते हैं हमने क्या क्या किया, हम कभी बुरा नहीं चाहते, हमको बचा लीजिए, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमारी गिड़गिड़ाने की अवस्था हो गई थी कि नहीं हो गई? हुँ? सोच के देखिए, इस प्रकार की अवस्था में हम आ गए थे कि नहीं आ गए थे? गिड़गिड़ाना पड़ जाए। किसी को ऐसा लगा कि नहीं, गिड़गिड़ाने को छोड़ करके कोई और अवस्था है? अंग्रेजी का शब्द है बिसीच। बिसीच का मतलब होता है रिपीटेडली रिक्वेस्टिंग, चरणों में गिर करके मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना। हमारी ये अवस्था हो गई थी कि नहीं हो गई? भौतिक जगत में रहते हैं तो इस अवस्था में हम चले जाते हैं, जब किसी की अहेतु की कृपा चाहिए होती है। सोच के देखिए, ये तो तब है जब हमारा अधिकार बनता था, उस जमीन पे मेरा अधिकार बनता था, तभी तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। परंतु भक्ति पे हमारा अधिकार नहीं बनता है। गुरु को हम उतना सेवा नहीं कर सकते कि वो हमें भक्ति प्रदान कर दें। कृष्णा के लिए हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि कृष्णा हमसे प्रसन्न हो जाए, हमारी सेवा से प्रसन्न हो जाए। वैष्णवों का मान हम ढंग से कर नहीं सकते, हमसे महिमा नहीं निकलती है हरि गुरु वैष्णव की। अब बताइए कितने हेल्पलेस है, कितने असहाय अवस्था में। इस भौतिक जगत वाले के सामने तो गिड़गिड़ाने के लिए हम तैयार हो गए, जबकि हमारा अधिकार बनता था तब गिड़गिड़ाने के लिए तैयार हो। और आध्यात्मिक जगत की जब बात आए तो हमें क्या करना चाहिए, आप बताइए। हम इतने आसानी से कैसे ले सकते हैं? गुरु हम पे कृपा करना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे? आज ही की बात है। मुझे मालूम है गुरु माता कल रात को, आप लोग जानते हैं, जागरण कर रहे हैं। माता जी पहले से ही बिजी थी। मैंने सुबह से 4 मैसेज भेज दिए और माता जी रिप्लाई कर ही रही थी, ऐसा नहीं था कि नहीं कर रही थी। एक मैसेज का रिप्लाई करते हुए ज़्यादा टाइम लगा दिया, तो मैंने कुछ और मैसेज भेज दिया। मेरा हृदय ये नहीं था कि माता जी को बताऊं कि आपने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया। नहीं, मेरा बिल्कुल भी हृदय वो नहीं था। मेरे को तो पहले से ही मालूम था, रात तक पूरा जागरण था।
मैसेज का देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे पता नहीं, ये सब थके हुए होते हैं, परंतु नहीं, माता जी ने देखा भी, रिप्लाई रिप्लाई किया नहीं क्योंकि बिजी थी, तो मैंने दूसरा एक मैसेज कर दिया। माता जी को बुरा लगा कि प्रभु जी का मैसेज का रिप्लाई भी कर रही हूँ, तब भी माता जी ने एक थोड़ा-सा डाँटते हुए मैसेज किया। यकीन मानिए, पल भर के लिए काँप गया था। गुरु हम पे अहेतु की कृपा नहीं करे ना, हम नहीं बच सकते। वही मार्ग दिखा रहे हैं, वही चला रहे हैं। कैसे चलना है वही बताते हैं। हम कैसे चलेंगे उनकी कृपा के बिना? कैसे चलेंगे? गुरु हाथ झटक दें, छोड़ दें तो हम क्या करेंगे? गुरु कभी छोड़ेंगे नहीं, गुरु है इस प्रकार से। हम तो गुरु पे बहुत ज़्यादा ऑफेंस किए रहते हैं। हम सब गुरु कभी हाथ झटकेंगे नहीं। परंतु हमारे अपराध तो उसी प्रकार के। झटक देंगे तो क्या कर लेंगे? तो जब तक हम पूर्ण रूप से समर्पित ना हो, कभी ना कभी गड़बड़ होगी। कभी ना कभी गड़बड़ होगी। क्योंकि हमारी इंद्रियां परफेक्ट तो है नहीं, गलतियां तो होंगी। और गलतियां होंगी, अब हम समर्पित पूर्ण रूप से है नहीं, गड़बड़ हो जाएगा फिर। गुरु बोलेंगे कुछ, समझ में कुछ आएगा, कुछ कर लेंगे। इसीलिए आज्ञा पालन कीजिए। बाय द वे, मैंने उस मैसेज में भी यही लिखा था कि मैं आज्ञा पालन करने का कोशिश कर रहा हूं, परंतु आज्ञा क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो जरूरी ये है कि हम सभी आज्ञा पालन करें। ठीक है, आधा अधूरा अपने मन का, अपने हृदय से सोच करके, इस प्रकार से चल करके, वो करके, ये सब करके सफलता नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। ठीक है। बहुत मुश्किल है अगर हम गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य नहीं करें ना, बहुत मुश्किल है, असंभव सा है। चलिए एक श्लोक और पढ़ लेते हैं। कल जो क्लास होगी, उस क्लास में शायद वीडियो चलेगा, शायद, आई एम नॉट श्योर, परंतु कल शायद वीडियो चलेगा। देखते हैं क्या होगा। ओके, हो सकता है क्लास भी हो जाए, पर एक आउटसाइड केस होगा कि क्लास हो जाए, ज्यादा चांसेस वीडियो चलने का, परंतु फिर भी देखिए, मेरा प्रयास हमेशा ही ये रहेगा कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, सब कुछ। परंतु जरूरी नहीं है कि सुचारू रूप से चल पाए, जरूरी नहीं है। नहीं चलेगा तो उसका एक उपाय है। फिर भी प्रयास तो रहेगा। चलिए एक श्लोक और पढ़ ले, ज्यादा देर नहीं लगाएंगे, है ना। 10:07 तक कंक्लूड करेंगे, 10:15 तक दामोदर अष्टमी। ओके। विपुल प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अज्ञान में किए गए कर्म अथवा अपनी वास्तविक पहचान की विस्मृति के अनुसार
जीवात्मा के लिए अनेक प्रकार के भौतिक अस्तित्व होते हैं। हे माता, यदि कोई इस विस्मृति में प्रविष्ट होता है, तो वह यह नहीं समझ पाता कि उसकी गतियों का अंत कहाँ होगा। तात्पर्य: एक बार जब कोई इस भवसागर में प्रविष्ट कर जाता है, उसमें से निकल पाना उसके लिए कठिन होता है। अतः भगवान स्वयं आते हैं या प्रामाणिक प्रतिनिधि भेजते हैं और भगवत गीता तथा श्री भागवतम जैसे शास्त्र पीछे छोड़ते जाते हैं, जिससे अज्ञान के अंधकार में भटकते जीव इन उपदेशों, साधु पुरुषों एवं गुरुओं का लाभ उठा सके और इस तरह से मुक्त हो सके। जब तक जीव को साधु पुरुषों, गुरु या कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती, तब तक इस संसार के अंधकार से निकल पाना संभव नहीं होता है। अकेले अपने प्रयास से तो यह सर्वथा असंभव है। हरे कृष्ण। सर्व सर्वथा असंभव है। सर्वथा 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 मतलब सर्व हमेशा। सर्व हाँ, अकेले अपने प्रयास से तो यह सर्वथा सर्व असंभव है। सर्वथा असंभव है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो देखिए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो पूरे क्लास में बात कर रहे हैं वो आंखों के सामने आएगा। मैंने नहीं पढ़ा था, सच में नहीं पढ़ा। मैंने सच में नहीं पढ़ा था। परंतु जब बोला ना 5-7 मिनट एक्सटेंड कर, मेरे को लग रहा था, कितनी बार बोलते हैं 5-7 मिनट एक्सटेंड करें, नया श्लोक अभी 10 बजे पढ़ेंगे। कितनी बार बोलते हैं? मैंने बस लेंथ चेक किया था। मैंने उसमें एक भी शब्द पढ़ा नहीं था। पूरे क्लास में यही जाना था। अंतिम में भी यही जानना है। साफ-साफ लिखा हुआ है। लास्ट लाइन पढ़िए और आप स्वयं देखते हैं, विपुल प्रभु जी कौन-सा शब्द होता है जो गलत पढ़ते हैं, परंतु चला करके गलत पढ़ रहे थे। जैसे वो जो होता है ना रावण, अ, कुंभकर्ण या फिर हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु या फिर वो क्या जय विजय, तीसरा कौन-सा है? शिशुपाल दंतवक्र या फिर कोई भी भक्त जब निचला स्तर लेता है, तो किस लिए लेता है? ताकि भगवान का प्रचार हो पाए। असुर बनता है तो किस लिए बनता है? ताकि भगवान का प्रचार हो पाए। तो विपुल प्रभु जी ने वो गलत इसलिए पढ़ा था ताकि आप लोग अच्छे से याद करें। 3 बार, 4 बार, 5 बार रिपीट हो जाए। सर्वथा असंभव है, सर्वथा असंभव है, सर्वथा असंभव है। ये तो कौन से शब्द गलत पढ़ते हैं? चला करके आज गलत पढ़ अकेले अपने प्रयास से तो ये सर्वथा असंभव। हम अज्ञान से नहीं निकल सकते, पाप कर्मों से नहीं निकल सकते, संसार के अंधकार से नहीं निकल सकते, नहीं निकल सकते। हमें चाहिए ही चाहिए हेतु की कृपा। अब जो बोल रहे थे वो भी देख लीजिए, है ना? 10 बज के 7 मिनट बोला है, 7 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करने देंगे, ठीक है? ओके। देखिए, जब अ, हुँ, ये कुछ वैसा ही अ, इंसिडेंट है जिस प्रकार से नारद मुनि अ, कृष्णा से भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं, या ब्रह्मा जी कृष्णा से भगवत ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब कृष्णा 2 हैं, एक तो हरि हैं, दूसरे गुरु हैं। यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु 2 हैं, एक तो स्वयं हरि हैं और दूसरे गुरु हैं। सनातन गोस्वामी गुरु चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहे हैं, है ना? वो चैतन्य महाप्रभु भगवान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। चलिए एक बार जल्दी से पढ़िए। कौन पढ़ रहा है? जल्दी से हैंड रेज़। विपुल प्रभु जी पढ़िए। एक ही पैराग्राफ है। हरे कृष्ण। जब सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से मिले, तो महाप्रभु ने उन्हें बताया, भगवान कृष्ण ने तुम्हें जीवन के घोर नरक से बचा लिया। सनातन ने उत्तर दिया, मैं नहीं जानता कि कृष्ण कौन है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं केवल आपकी दया से कारागृह से मुक्त हुआ हूँ।
चैतन्य चरित्रामृत मध्य 30.64। शिष्य की वैष्णव के प्रति कृतज्ञता भक्ति विनोद ठाकुर के गीत ओहो वैष्णव ठाकुर में भी अभिव्यक्त की है। कृष्ण तुम्हारे हैं, तुम कृष्ण को मुझे देने में समर्थ हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी ही शक्ति है। मैं तो कंगाल हूँ और कृष्ण कृष्ण पुकार कर तुम्हारे पीछे दौड़ रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यहाँ पे भी वही अहेतु की कृपा के बारे में बात हो रहा है जो हम लोग वहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कृपया इस बात को समझिए। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट मात्र इसलिए है क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। समझ जाइए, मान जाइए। देखिए, आपके और सफलता के बीच में बस अब बहुत सारी परेशानियां होंगी, परंतु अगर मैं जोड़ जाड़ करके बताऊं ना तो 90% परेशानी बस अहंकार की है, मिथ्या अहंकार। उसको छोड़ दीजिए, आज्ञा पालन कर दीजिए। आज्ञा पालन कीजिएगा, आदेश अनुसार कार्य कीजिएगा, असफलता से बचिएगा, सफलता में स्थित होइएगा, कृष्णा के पास जाइए। चलिए अब करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र और उसके बाद करेंगे दामोदर अष्टकम। ओके, वैष्णव प्रणाम मंत्र गगन प्रभु जी करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय कृष्ण कृपा मूर्ति शुद्ध प्रपात की जय जय भगवद गीता की जय जय भागवतम की जय जय भक्तों की जय। जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चलिए स्टार्ट करते हैं दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम् नमामीश्वरं नमरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं कुण्डलं गोकुले विराजमानम् विराजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्ट्यमत्यन्ततो धृत्य गोप्या यशोदाभियोलुखलाधवमानं परामृष्टमत्यन्तद्रोधुव्या गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मृजन्तम् कराम्बुजयुग्मेन शातङ्कनेत्रम् रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्मं मुहुर्नेत्रं मृजन्तं मृजन्तं कराम्बुजयुग्मेन नेत्र शातकनेत्रम् मुहुश्वासकम्पात्रिरेखान्तकण्ठ स्थितग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धम् मुश्वासकम्पाद्रिरेखान्वितकण्ठ कंठे सितग्रेव दामोदरं दामोदरं भक्तिबद्धम् भक्तिबद्धम्।
इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् त्वदीयेषु जग्नेषु भक्तर्जितात्वम् पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे त्वदीयेषु जगेषु भक्तेर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्त्वं शतावृत्ति वन्दे वरं देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीहा वरं देव मोक्षावधिं वा न चान्यं वरेशादपीहा इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते वपुरनाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्बोजमत्यन्तनील वृतं कुन्तले स्निग्धरक्तश्च गोप्या इदं ते मुखम्बोजमत्यन्तनीले ऋतं कुण्डले स्निग्धरक्तश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्य लाभे मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्या अविरतं अलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःख जालाब्धिमग्नम् नमो देव दामोदरानन्द विष्णु प्रसिद्ध प्रभो दुःख जालाभिमग्नम् कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् एध्याक्षिदृश्या कृपा दृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु ग्रहणेश मामाज्ञम् कुबेरात्मजो बद्धमूर्तयद्वत् त्वया मूर्छितो भक्तिभाजो कृतो च कुबेरात्मजो बद्धमूर्तयद्वत् त्वयामुचितो भक्तिभाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहोम्यस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे दामोदरेह नमस्ते सुधाम्ने सुरधितिधाम्ने त्वदीयोधरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्ते सुधामे तदेदितिदामे त्वदीयोदरायात विश्वास्य धाम्ने नमो राधिकायाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम् नमो राधिकायाय त्वदीय प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यम्
नमो नमोऽधिकाराय प्रियाय नमो नन्ते नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् नमामि नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं सच्चिदानन्दरूपं हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे थैंक यू कृष्ण एवरीवन प्रभु हरे जी कृष्ण प्रभु जी यस थोड़ा सा और करते देंगे एड्रेस कीजिए जिनको रीड करना है एड्रेस करें जल्दी जल्दी और जैसे वहां पे पढ़ते हैं जैसे वो सुबह आरती करते हैं उसी तरीके से नंबरिंग कर देंगे ठीक है हाँ हाँ विपुल प्रभु जी प्लीज स्टार्ट हरे कृष्ण फर्स्ट हरे कृष्ण नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले भ्राजमानम् यशोदाभियोलुखलाधवमानम् परामृष्टमत्यं ततो धृत्य गोप्य हरे कृष्णा विपुल प्रभु जी ने फायदा उठा लिया ठीक है और कोई बात नहीं है विपुल प्रभु जी ने फायदा उठा लिया मैंने बोला मीनिंग पढ़ेंगे प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी जिनके कपोलों पर दोदुल्य मान मकराकृत कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं जो गोकुल नामक अप्राकृत चिन्मय धाम में परम शोभायमान है जो दधी मांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं और जिन्हें माँ यशोदा ने उससे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विबल हैं रोदन के आवेग से बारंबार श्वास लेने के कारण त्रिरेखायुक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ हरे कृष्ण हरे कृष्ण जो इस प्रकार दाम बंधन आदि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर से नित्य काल सराबोर करते हैं और जो ऐश्वर्यपूर्ण ध्यानी भक्तों के निकट मैं अपने ऐश्वरहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ ऐसा भाव प्रकाश करते हैं उन दामोदर श्री कृष्ण की मैं प्रेम पूर्वक बार बार वंदना करता हूँ हरे कृष्ण हे देव आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवधा भक्ति द्वारा प्राप्त किए जाने कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूं हे नाथ मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूं कि आप यह बाल स्वरूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे आपका यह बाल स्वरूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान रहे मुझे और दूसरे कोई वरदान का कोई प्रयोजन नहीं है विपुल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु
हे देव, अत्यंत श्याम वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति आरूढ़ अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता। हरे कृष्ण। हे देव, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत शक्ति युक्त अनंत, हे सर्वव्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होए। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए और मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जू रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रियतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, देखिए बड़ा सरल है। आप लोग जब भक्ति अच्छे से करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, जब भक्ति खराब से करते हैं तो खराब। बताइए कैसा लगना चाहिए, है ना? बाय द वे, जिन जिन को मेरे तबीयत का कुछ फर्क पड़ता है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं, आज सुबह भी देख करके परेशान। देखिए एक बात जान लीजिए, मुझे बाकी सारी चीजों का प्रभाव पड़ता हो ना पड़ता हो, पड़ता भी है तो बहुत कम पड़ता है, परंतु ये बिल्कुल पड़ता है। दो चीज है, पहला आप लोगों की दृढ़ इच्छा कि मैं ठीक रहूं, दूसरा मेरे साथ अच्छा हो या मैं ठीक रहूं, दूसरा आप लोगों की दृढ़ भक्ति। अगर ये दोनों रहेगी, मैं गारंटी से बोल रहा हूं मेरी तबीयत खराब नहीं हो सकती। अब दोनों तो आप ही के हाथ में, ठीक है? मेरी तबीयत नहीं खराब हो सकती, बुरे से बुरे स्थिति में भी तबीयत खराब नहीं होगी। अगर तबीयत खराब हो जाए उसका अर्थ है कि जो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील प्रभुपाद ने बोला वो गलत बोला, जो कि हो नहीं सकता। तो बस इतनी सी बात है, आप लोग अच्छे से भक्ति कीजिए, है ना? मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं। और देखिए कृष्णा है ना, हर प्रकार से आपको, देखिए आपने देखा होगा छोटे से बालक होते हैं ना, छोटे से बच्चे, वो हर तरीके से आपको वो करवाने का कोशिश करता है जो उसे चाहिए। कृष्णा भी हर प्रकार से आपको वो करवाने का कोशिश करेंगे, फिर भी कृष्णा की बात नहीं माने तो फिर गलती कृष्णा की तो नहीं है। कृष्णा तो हमें हर प्रकार से जागरूक कराएंगे, हर प्रकार से हमारी मदद करेंगे कि आप मान जाओ। मैं आपको बोल रहा हूँ प्रेम से मान जाइए, क्यों कष्ट से मानने के इच्छुक हैं? प्रेम से मान जाइए।
कोई त्रुटि हुई तो क्षमा कीजिएगा। ये खुद में त्रुटि है। आपके अपने आप को परफेक्ट जान रहे हैं? हाँ? अपने आप को परफेक्ट जान लिया क्या? त्रुटि हुई तो भौतिक जगत का ये सब स्टेटमेंट है। भौतिक जगत में जाइएगा ना, तो इस प्रकार से बोलिएगा, किसी त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। हैं? भौतिक जगत में ऐसा होता है। यहाँ पे तो त्रुटि त्रुटि होती रहती है। हैं? उसी के लिए तो अहेतु की कृपा चाहिए। अगर त्रुटि पूर्वक हमारा कार्य ना होए, तो हमें अहेतु की कृपा किस चीज़ के लिए चाहिए? हैं? अगर परफेक्ट कार्य हो जाए, तो अहेतु की कृपा किस लिए चाहिए? हम डिज़र्व करते हैं भक्ति करना, हम डिज़र्व करते हैं। हैं? हम तो भक्ति करेंगे। हमको कौन रोकेगा? ठीक है, कोई बात नहीं। धीरे-धीरे सुधार आएगा, है ना? हम लोग तो त्रुटि करते रहते हैं, नॉर्मल है। परंतु कोशिश कीजिए कम से कम त्रुटि करने की, और त्रुटि भी होए वो भी चलता है ना? त्रुटि भी होए वो भी चलता है। परंतु उत्साह की कमी ना हो, वो नहीं चलता। शुद्धता, शुद्ध प्रयास की कमी मत होने दीजिए, वो नहीं चलता। ठीक है, चलिए, तो बहुत-बहुत धन्यवाद सभी का जॉइन करने के लिए, और चलिए अब कीर्तन सुनें। हाँ? वैसे तो अ, हिज़ होलीनेस कदम्बा कन्नना स्वामी महाराज का कीर्तन चल रहा था, तो वो स्पेशल वाला कीर्तन चलाएँ? चलाएँ? चलाएँ ना? कदम्बा कन्नना स्वामी महाराज वाला स्पेशल कीर्तन जो है।